प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 12वां पार्ट बस के नीचे बाघ इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं समझाकर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। तो बच्चों देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि एक जंगल में एक छोटा सा बाघ जो है वह खेल रहा था। तो क्या हुआ, खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया, क्योंकि जंगल के पास जो है सड़क थी। तो वहाँ पर वह जो बच्चा था बाघ, छोटा बाघ, वह निकल आया। सड़क पर वहाँ पर एक बस भी खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तो छोटे बाघ ने क्या किया कि देखा कि बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो बाघ क्या किया, बाघ अपने अगले पंजे, मतलब अगला जो उसका पैर है, उसको बस के सीढ़ी पर रख दिया और बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है। तो देखिए, यही बस है। और देखिए किस तरह से छोटा बाघ जो है वहाँ एक पंजा रखकर बस के अंदर जो है देख रहा है। अंदर सारे जो आदमी हैं बैठे हुए, उसको देख रहा है। तो उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है। तो आदमी कौन है? ड्राइवर होगा। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। तो छोटे बाघ ने क्या देखा कि उस आदमी के सामने जो है एक दीवार सी खड़ी थी, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ-साफ दिखाई दे रही थी। तो दीवार तो ऐसा होता है बच्चों, जैसे कि हम लोगों के घर में दीवार रहता है, तो आर-पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन ड्राइवर के सामने जो जो एक आदमी बैठा हुआ था, उसके सामने जो दीवार था, उससे आर-पार की चीज़ें दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हुए हैं। तो बाघ क्या किया, अपना सिर जो है उसको राइट साइड मोड़ा और उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि आप लोग भी बस में सफ़र करते होंगे, तो एक दो आदमी तो उसमें नहीं बैठते हैं, बस में बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो बाघ देखा कि उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं, क्योंकि बाघ से तो कोई भी डर सकता है बच्चों, क्योंकि बाघ क्या करता है, आदमी को भी मारकर खा जाता है। तो छोटे हो या बड़े हो, बाघ का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। तो अचानक छोटे बाघ को क्या लगा कि उससे लोग डर रहे हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो तभी बाघ देख रहा है कि सामने की सीट पर एक आदमी जो बैठा हुआ था, वह अचानक से उठ गया और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। मतलब उसमें जितने भी लोग बैठे हुए थे, सभी अपना-अपना रास्ता ढूँढ रहे थे कि किस तरफ से हम लोग भागें, और सारे लोग भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो लोगों को जब भागते हुए बाघ देखा, तो वह भी थोड़ा घबरा गया, मतलब डर गया। और वह क्या किया, सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। अब बस के नीचे वह जाकर के छुप गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। तो बस के नीचे जो आगे वाला पहिया होता है, वहाँ जाकर वह चुपके से दुबक गया, मतलब छुप गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था, मतलब वह चाहता था कि बस के भीतर जाकर देखें। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया।
वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा और वह बस पर क्या किया, सामने वाली सीट पर यहाँ पर देखिए किस तरह से वह जो है बाघ, छोटा बाघ बैठ गया है और बाहर देख रहा है। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए हैं। तो सामने से एक जब बाघ बैठा हुआ था, छोटा बाघ सीट पर, तो देख रहा है कि सामने से एक बस आ रही है और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए हैं। और वह बाघ सोचने लगा कि इस बस के लोग क्यों भाग गए हैं। तो क्यों भाग गए हैं बच्चों? क्योंकि बाघ से छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सभी लोग डरते हैं, क्योंकि बाघ जो होता है आदमी तक को खा जाता है। तो इसीलिए लोग डर गए होंगे। तो यही है कहानी बच्चों। और देखिए इसका प्रश्न उत्तर नीचे दिया गया है। लेकिन प्रश्न उत्तर से पहले आप कहानी का सारांश जो है उसको आप जान लीजिए। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। तो अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ किस तरह से एक जंगल में एक छोटा बाघ जो है खेल रहा था, लेकिन क्या हुआ, खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया, क्योंकि जंगल के पास ही सड़क भी थी। सड़क पर एक बस खड़ी थी। उसने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। बाघ ने अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखा। तो छोटा बाघ जो है क्या किया, अपना अगला पैर जो है वो बस के सीढ़ी पे रख दिया और अंदर की तरफ देखने लगा। तो उसने देखा कि बस के अंदर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और एक आदमी बैठा है। तो आप लोग देखते होंगे बच्चों, जब आप बस में सफ़र करते हैं तो बस में क्या होता है, जो सबसे आगे बैठते हैं तो वहाँ घर घर की आवाज़ होती है। ड्राइवर जहाँ बैठता है वहाँ, तो उसी को बोला गया है। उस आदमी के सामने एक अजीब सी दीवार है जिसमें से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो ड्राइवर के सामने आर पार दिखने वाला एक शीशा लगा होता है, ताकि ड्राइवर जो है गाड़ी चलाएगा तो देख सकेगा। तो बाघ ने बस में दाहिनी तरफ देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। उसे लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उससे भगाना चाहते हैं, क्योंकि बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे सारे लोग बाघ से डर रहे थे, सब भागना चाह रहे थे। तभी सामने की सीट वाला आदमी उठा और अपनी दाहिनी तरफ वाले दरवाजा से बाहर कूद गया। लोग भी पीछे के दरवाजे की तरफ भागे। मतलब हर आदमी जो है अपना कहीं ना कहीं जगह ढूंढ रहा था कि किस तरफ से निकल कर भागें, और सब घबरा रहे थे। तो यह देखकर बाघ जो है वह भी घबरा गया और बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, मतलब छुप गया। उसे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे फिर से बस में जाना था। थोड़ी देर बाद वह क्या करता है, बस की सीढ़ी पर पंजे मतलब अपना पैर रखकर भीतर चला जाता है और सामने वाली जो सीट है उस पर जाकर बैठ गया। सामने से बहुत से लोगों से भरी एक बस आ रही थी। तो वह सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं बच्चों? क्योंकि बाघ से हर आदमी को डर लगता है। तो यही था सार। और अभी देखिए मैं इसका प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? उत्तर, बस के नीचे पहुंचकर उसे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह बस के भीतर जाना चाहता था। दूसरा प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? उत्तर, हाँ, मैंने बस के नीचे झांक कर देखा है। उसके नीचे बहुत से कल पुर्जे, लोहे की पाइपें और डीजल की टंकी होती है। तीसरा प्रश्न है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? उत्तर, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी। बस खड़ी थी परंतु उसका इंजन चालू था। अगला प्रश्न है, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? उत्तर, दाईं तरफ तीन व्यक्तियों के बैठने की जगह होने के कारण लोग ज़्यादातर दाईं तरफ बैठे थे। अगला प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? उत्तर, बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही इसलिए गया क्योंकि बाघ स्वयं भी छोटा था। उसे वह अपनी हम उम्र लगी और वह उसकी तरफ आकर्षित हुआ। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? तो
उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उत्तर, उसे बस के हिलने के कारण डर लगता और उसे दुनिया जंगल से बिल्कुल अलग दिखाई देती। वह बहुत से लोग, गाड़ियाँ, शोर-शराबा आदि देखकर घबरा जाता। अगला प्रश्न है, आसपास के लोग क्या करते? उत्तर, आसपास के लोग उससे डरते हुए उसे छत के नीचे उतारने की कोशिश करते। करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ। नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, कांपना, तो यह सब बच्चे स्वयं कर सकते हैं। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? उत्तर, यह व्यक्ति बस चालक मतलब बस का ड्राइवर था। बस में कितने दरवाजे थे? उत्तर, 3। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। उत्तर, अभी बाघ का बच्चा यही सोच रहा था कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए कि तभी सामने से आती बस के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज़ सुनकर वह बुरी तरह से डर गया। घबराकर वह बस से नीचे उतरा और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। उसके जाने के बाद सब लोगों ने चैन की सांस ली। डर निडर क का प्रश्न है, बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। उत्तर, छिपकली। छिपकली को हैरानी होती होगी। वह सोचती होगी कि मैं तो इन्हें कुछ भी नहीं कहती, फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझसे डरते हैं। कुत्ता। कुत्ते को अच्छा लगता होगा और वह उन्हें और डराता होगा। चूहे। चूहे को अजीब लगता होगा। वह सोचता होगा कि मैं इनसे डरता हूँ और यह मुझसे डरते हैं। सांप। सांप लोगों को डरता देखकर अपने आप को उनसे ज़्यादा ताकतवर समझता होगा। ख का प्रश्न है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? उत्तर, मैं डर लगने पर भागकर मम्मी पापा के पास चला जाता हूँ, उनकी गोद में दुबक जाता हूँ। ग का प्रश्न है, बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर, लोग बाघ के बच्चे से भी इसलिए डर गए क्योंकि वह भी बाघ की तरह हिंसक प्राणी होता है। उसमें भी गुण तो बाघ के ही थे। अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? उत्तर, वह दीवार गाड़ी का आगे का शीशा था। अगला प्रश्न है, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? उत्तर, पानी, हीरा, शीशा। प्रश्न है, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता है? उत्तर, दरवाज़ा, किताब, लकड़ी, सीमेंट से बनी दीवार। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। अंत्याक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। उत्तर, बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, नाम, मतलब लास्ट में जो है उससे बोलना है। मजाक, कविता। कहानी से आगे, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। उत्तर, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय। पक्षी, कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल। 3 पहिए, ऑटो, रिक्शा, वायुयान, जहाज। 4 पहिए, बस, कार, जीप। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।